हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो उत्तराखंड के बारे में है। जो कि इसके सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं उनको क्या है डिस्क्राइब करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यह वीडियो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, यूपी पुलिस वीडियो वगैरह, डिफेंस के, आर्मी वगैरह के, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम, टीचिंग वाले एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण क्लास है। इसलिए यह क्लास आप लोग ध्यान से और अच्छे से देखें। इसमें अपन लोग उत्तराखंड के महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, राजकीय भाषा क्या क्या बोली जाती है, राजकीय पर्व कौन कौन से हैं, राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन है, और राजकीय लोक कला कौन कौन सी है उत्तराखंड की। और भी अपन उत्तराखंड के बिंदु जानेंगे, जैसे कि उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या है, उत्तराखंड की सीमा किन किन राज्यों एवं देशों से लगती है, उत्तराखंड में कितने लोक नृत्य और कितने क्लासिकल या डांस भी हैं कि नहीं, ये भी जानेंगे। उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजाति इम्पोर्टेंट हैं, उत्तराखंड में नदियाँ, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, पंचप्रयाग, चूँकि ये नदियों के द्वारा पंचप्रयाग बनेगा, उसको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे उस वीडियो में। उत्तराखंड में 4 धाम बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट हैं, वो भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड में झीलें एवं ताल, उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर वगैरह, उत्तराखंड में की राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है, सारे नेशनल पार्क अपन एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, या उत्तराखंड में दर्रे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको क्या है अच्छे से पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो अच्छे से देखें। चलो उत्तराखंड के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का गठन का फाउंडेशन कब हुआ था, तो उत्तराखंड का फाउंडेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जो कि किससे अलग होकर बना था उत्तराखंड, अपने उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना था, उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्योंकि क्या कौन सी है कि सर्दियों में, सर्दियों की राजधानी क्या है, देहरादून। गर्मियों की राजधानी गैरसैंण, गैरसैंण में चूंकि क्या है बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसको कहाँ, कौन सी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। इसकी एक और राजधानी है नैनीताल, जो कि आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने पहली बार भी सुन रहे होंगे। तो नैनीताल कौन सी राजधानी है, न्यायिक राजधानी किसकी, उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी क्या है, नैनीताल। तो उत्तराखंड में 3 राजधानी है, देहरादून सर्दियों की, गैरसैंण गर्मियों की, और नैनीताल न्यायिक राजधानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिले, तो उत्तराखंड की में कितने जिले हैं, तो आंसर है 13 जिला, ठीक है। 13 जिले हैं किसमें, उत्तराखंड में, जिसमें से सबसे बड़ा जिला है चमोली, ठीक है, चमोली। और अब उस उत्तराखंड के अपन पढ़ेंगे क्या है पूर्व के नाम, पूर्व नाम, पूर्व में क्या कहते थे, पहले क्या कहते थे उत्तराखंड को, सबसे पहले उत्तरांचल, उत्तराखंड का ही नाम है उत्तरांचल, ठीक है। और एक है हिमबंद, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हिमबंद। राजकीय पशु, किस उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन कौन सी हैं, तो यहाँ हिंदी, संस्कृत बोली जाती है, ठीक है। हिंदी और संस्कृत क्या है यहाँ की राजकीय भाषा है। का राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल। राजकीय पशु कौन सा है, कस्तूरी मृग, मृग माने हिरण, हिरण का, हिरण की ही एक प्रजाति है, उसका नाम है कस्तूरी मृग। और राजकीय पक्षी क्या कौन सा है, मोनाल, ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, मोनाल। राजकीय वृक्ष कौन सा है, बुरांस, बुरांस का फूल है, रहते हैं, फूल का एक पेड़ है बुरांस के, ठीक है। राजकीय लोक कला कौन कौन सी है, एपण, एक एपण कला है, जो कि कहाँ पर, दरवाजे के सामने बनाई जाती है, कौन सी, एपण। राजकीय पर्व कौन सा है, तो इसका है हरेला, हरेला, ठीक है, जवारे, जिसको जवारियन की पूजा होती है उसी को क्या है, अपने उत्तर प्रदेश में जवारे बोलते, और उत्तराखंड में हरेला बोलते, ठीक है। सीमा, चलो ये है क्या है, उत्तराखंड का पूरे भारत का मैप, ठीक है, सीमा।
ये है भारत का मैप। भारत के मैप में ये क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के, अब चलो इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, तो ये है क्या है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में सबसे पहले किससे सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है। दूसरी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। और ये है नेपाल। नेपाल ये क्या है, एक देश है जिससे क्या है उत्तराखंड की सीमा लगती है। और एक है तिब्बत चीन, ठीक है। तो कितनी राज्यों से सीमा लगती है, क्वेश्चन आएगा तो क्या बताएंगे, दो राज्यों से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, तो नेपाल से करता है, और किससे, तिब्बत से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है, तो कहाँ पर है, पंतनगर, उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड के पंतनगर में। नाम क्या है को, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, ठीक है। जीबी पंत की फुल फॉर्म हैगी गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। इनकी नाम पे क्या है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे एक यूनिवर्सिटी हैगी, जो कहाँ पर है, पंतनगर में, ठीक है। यह क्या है, पहली है कृषि के क्षेत्र में की पहली यूनिवर्सिटी है। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, तो देश का, पूरे देश भारत देश का कंजर्वेशन रिजर्व भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून में है, ठीक है। उसका नाम क्या है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब चलते हैं, अगर तुम लोगों को कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अब तुमसे कोई पूछे कि पहाड़ों की रानी क्या, किसको कहते हैं पहाड़ों की रानी, तो किसको कहते हैं, मसूरी को, ठीक है। लीची का नगर किसको कहते हैं, तो लीची का नगर है देहरादून में, ठीक है। देहरादून को क्या कहते हैं, लीची का नगर। अब छोटा कश्मीर, छोटा कश्मीर किसको कहते हैं, उत्तराखंड का ही एक क्या है, जिला है, छोटा, छोटा कश्मीर कहते हैं जिसको। नाम क्या है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ इसको छोटा कश्मीर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भी क्या है, कश्मीर की तरह सुंदर और बर्फ से ढका हुआ है। कौन सा, पिथौरागढ़ जिला जो है उत्तराखंड का। अब तुमसे कोई पूछेगा कि झीलों का नगर किसको कहते हैं, तो झीलों का नगर नैनीताल, ठीक है। नैनीताल क्या है, एक झीलों का नगर। नैनीताल में बहुत सारी सुंदर सुंदर क्या है, झीलें पाई जाती हैं, इसलिए इसे वो झीलों का नगर कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछे कि देवभूमि, तो देवभूमि उत्तराखंड को ही कहते हैं देवभूमि। देवभूमि चूंकि हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहते थे, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में सभी नदियों नदियों का क्या है, उद्गम है, चारों धाम हैंगे, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या है, देवभूमि कहते हैं। चलो, यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैंगे, तो सबसे पहला नृत्य कौन सा है, धड़िया नृत्य, ठीक है, धड़िया नृत्य। दूसरा छोलिया, ठीक है, दूसरा है छोलिया। तीसरा है हरोल नृत्य। चौथा है पांडव लीला, ठीक है। पांडव जो पांच पांडव रहते थे, उन्हीं की क्या है, लीला, जैसी कृष्ण लीला होती है ऐसी पांडव लीला। कहाँ का नृत्य है, उत्तराखंड का। पांचवा है नाटी, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है नाटी। नाटी चूंकि किसका, हिमाचल प्रदेश का भी नाटी नृत्य था, ठीक है, नाटी माला। चोफला नृत्य, तो चोफला नृत्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, धाड़िया नृत्य और चोफला नृत्य, ठीक है। तो यह क्या है, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, ठीक है, प्रमुख। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां, तो कौन कौन सी जनजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। सबसे पहले क्या नाम है, भूटिया, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। भूटिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, उत्तराखंड में। सिक्किम में भी यह भूटिया जनजाति पाई जाती है। दूसरी है जौनसारी, ठीक है, जौनसारी। तीसरी है बुक्सा। चौथी है थारू और राजी। तो ये पांच पांच जनजाति बेहद इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ की, उत्तराखंड की। याद कर लो, भूटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू, राजी, ठीक है। पांच जनजाति हो गई कहाँ की, उत्तराखंड की। अब पढ़ते हैं प्रमुख नदियां, कौन कौन सी नदियां कहाँ है, उत्तराखंड में प्रवाहित होती हैं। जैसे कि पहली नदी हैगी काली नदी, ठीक है। दूसरी है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही बताएंगे अभी। और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है, कौन सी, यमुना नदी। दूसरी तीसरी है कौन सी, गंगा नदी। गंगा नदी कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये भी क्या है, उद्गम स्थान कहाँ है इसका, उत्तराखंड में, गंगा नदी का। भागीरथी,
भागीरथी भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाते हैं? गंगा नदी। दोनों को कहाँ पर, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं और इनकी दोनों संयुक्त धारा को ही गंगा कहते हैं। ठीक है। और छठवीं है टोंस नदी। ठीक है। सातवीं धौली गंगा। धौली गंगा भी क्या है? ये यहाँ की उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है। अब आगे बढ़ते हैं, गौरी गंगा। ठीक है। और सरयू नदी, हनुमान गंगा। जो सरयू नदी के किनारे कौन सा? अयोध्या है। ठीक है। और आखिरी है कोसी नदी। कोसी नदी चूंकि उत्तराखंड में से में उद्गम है और नेपाल से होती हुई कहाँ पर जाती है? बिहार में। और बिहार का ही हिस्सा किसको कहते हैं? कोसी नदी को। तो कितनी इंपॉर्टेंट नदियां हो गई? काली नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, भागीरथी, अलकनंदा, टोंस नदी, धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू नदी, हनुमान गंगा, कोसी। ठीक है। तो सारी जितनी भी ज़्यादातर गंगा वगैरह जितनी भी लगी, ये सब कहेंगे उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। अब पढ़ते हैं, नदियों के द्वारा बना हुआ पंच प्रयाग, जहाँ पर दो या दो से अधिक नदियां आपस में मिलती हैं और उस स्थान को क्या कहते हैं? प्रयाग बनता है। और उत्तराखंड में ऐसे ही कितने प्रयाग पाए जाते हैं? 5 प्रयाग इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोगों को ये पंच प्रयाग के क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। अभी पीसीएस में भी एक क्वेश्चन क्या है? आया था। अब सबसे पहले कौन सी एक एक नदी है? अलकनंदा। ठीक है। अलकनंदा में अगर धौली गंगा आके मिले, कहाँ से मिलेगी जे अपने बाएं हाथ से आके मिलेगी। अगर अलकनंदा में धौली गंगा मिलेगी तो उस स्थान जहाँ पर मिलेगी उस स्थान को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है। तो कहाँ, कौन से स्थान पे मिलती है अलकनंदा धौली गंगा से? विष्णु प्रयाग में। अब अलकनंदा में नदी एक ही है, बस क्या है? नदियां मिलती जा रही हैं। जैसे कि अलकनंदा में नंदाकिनी मिलेगी तो उस स्थान को नंद प्रयाग बोलेंगे। अगर अलकनंदा में पिंडा नदी मिलेगी तो इस स्थान को क्या बोलेंगे? कर्ण प्रयाग बोलेंगे। अलकनंदा में कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी मिलेगी तो क्या उस स्थान को क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग बोलेंगे। और इसी तरह अगर अलकनंदा और भागीरथी दो प्रमुख नदियां आपस में मिलेंगी तो उस स्थान में कौन से स्थान पर मिलेंगी? देवप्रयाग में। तो ऐसे क्या कितने प्रयाग हो गए? 5। तो इसीलिए इसका नाम है पंच प्रयाग। सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। चलो अब इनको अच्छे से देखेंगे अपन कैसे। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही थी? अलकनंदा और धौली गंगा। ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी है? अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां हैं? अलकनंदा और भागीरथी। देखो पूरे जितने भी पंच प्रयाग हैं उनमें अलकनंदा तो क्या है? कॉमन नदी है। अलकनंदा तो हर प्रयाग में क्या है? मिल रही है। बस सिर्फ क्या है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिल गई, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल गई, कर्ण प्रयाग में पिंडार, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, देव प्रयाग में भागीरथी। इस प्रकार हम पांचों प्रयागों को क्या है? अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। पांचों प्रयाग बहुत ज़्यादा पेपरों में 50% चांस है कि पेपरों में बन ही जाए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड के 4 धाम। ठीक है। तो उत्तराखंड में कितने धाम है? 4 धाम इंपॉर्टेंट हैंगे जो। तो चूंकि चारों के नाम क्या है? पहला है गंगोत्री। ठीक है। गंगोत्री एक धाम है जहाँ पर अपन घूमने जा सकते हैं। दूसरा क्या है? यमुनोत्री। अपन गंगोत्री से गंगा निकली तो वहाँ पर भी कुछ घूमने के लिए मंदिर है। और एक यमुनोत्री में यमुना जी निकली तो वहाँ पर भी क्या है? एक धाम है घूमने के लिए। चौथा तीसरा क्या है? केदारनाथ धाम। अपन ने केदारनाथ के बहुत ज़्यादा क्या है? नाम सुना है, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है केदारनाथ। तीसरा चौथा क्या है? बद्रीनाथ। तो कितने हो गए? 4 हो गए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है। झील या ताल, तो सबसे पहली झील क्या है? उसका नाम है नैनीताल। दूसरी क्या है? भीमताल। ठीक है। जितनी भी ताल है, ताल
ताल दिखेंगे तुम लोगों को, बस सिर्फ क्या लगाना है, उत्तराखंड, क्योंकि इसमें ताल ही ताल वाली बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, झिलमिल ताल, राम ताल, मंसूर ताल, बड़ाल ताल। ठीक है, तो इसी तरह का से जितने भी ताल हैं, सहस्त्र ताल, फाचडंडी, बासुकी ताल, ठीक है जी, शरावती ताल, जो जिसको गंगा सरोवर भी बोलते हैं, ठीक है, शरावती ताल को गंगा सरोवर भी बोलते हैं। नौकचिया ताल, सात ताल, गिरी ताल, श्याम ताल, महासर ताल, ठीक है, हेमकुंड, रूपकुंड और द्रोणसागर। तो ये कितने हैं कि 18 झीलें जो का है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नैनीताल और भीमताल, ये दोनों दो बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट। खुरपा ताल किस लिए, क्योंकि जानवरों की खुर जैसी क्या है इसकी आकृति है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, खुरपा ताल। रामताल, ठीक है, जो राम जी से संबंध हुए हैं इसलिए, ठीक है, ये जितनी भी झीलें हैं कुछ ना कुछ क्या है, किसी ना किसी से संबंधित हैं। जैसे कि शरावती ताल, गांधी सरोवर, गांधी जी की हड्डियां यहाँ इस ताल में सराई गई थी, इसलिए शरावती ताल इसको बोलते हैं। तो जितने भी ताल हैं ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट हैं कुछ ना कुछ। तो जितने जैसे नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, झिलमिल ताल, राम ताल, मंसूर ताल, बड़ाग ताल, सहस्त्र ताल, फचडंडी, बासुकी ताल, सरबती ताल, नौकचिया ताल, सात ताल, गिरी ताल, श्याम ताल, महासरताल। अब दो हैं कुंड, हेमकुंड, रूपकुंड, ये दोनों क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, द्रोण सागर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ग्लेशियर क्या है, गंगोत्री हिमनद, ठीक है। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकली, ये निकल रही गंगा नदी। यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद से कौन सी, यमुना नदी। केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ, ठीक है। और चौथा है बद्रीनाथ ग्लेशियर। तो ये चारों तो हो गए, धाम भी हैं और क्या है, ग्लेशियर भी हैं, ठीक है। ये चारों धाम भी हैं और ग्लेशियर भी हैं। ये कुछ कुछ ग्लेशियर अपन अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि पिंडारी, ठीक है, पिंडारी हिमनद। छठवां है सतोपंथ ग्लेशियर। सातवां है चोराबाड़ी हिमनद, ठीक है, चोराबाड़ी हिमनद। और पांचवा है आठवां क्या है, बंदरपूंछ हिमनद। तो कितने हिमनद हो गए, चार तो ये धाम है, और ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तो सब लोगों को क्या है याद हो जाते हैं। ये पिंडारी हिमनद, इससे पिंडारी नदी निकली है, ठीक है, तो ये पिंडारी हिमनद। सतोपंथ ग्लेशियर, चोराबाड़ी हिमनद और बंदरपूंछ हिमनद, ये तीनों चारों कुछ ना कुछ नदियाँ क्या हैं, इनसे निकली हैं। तो जब अपन नदियाँ पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, उसमें ये तीनों क्या है ग्लेशियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, और इनसे कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे जब अपन महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। तो सुन लो कि क्या है, 8 प्रमुख ग्लेशियर हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैंगे, उत्तराखंड के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में भी क्या थे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क था, पिन वैली नेशनल पार्क भी था, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है इम्पोर्टेंट पार्क थे, हैं। तो यहाँ के भी, उत्तराखंड के भी देख लो कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। जैसे कि उत्तराखंड का कौन सा सबसे पहला, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद भी है, गंगोत्री धाम भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क। यहाँ नंदा देवी एक पहाड़ की चोटी जिसका नाम है नंदा देवी, तो वो भी का है यहाँ पर स्थित है। नंदा देवी जो चोटी है, जो भारत की पूर्ण भारतीय चोटी बोल जाती है, जो पूर्णता क्या है भारत के अंदर है, ठीक है। गोविंद पशु विहार, एक गोविंद नाम का क्या है पशु विहार, पशुओं का विहार, पशु जिसमें पशु का आरक्षण किया जाता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस
यह नेशनल पार्क बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका चलो एक पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। इससे भी पहले एक और नाम था इसका, इसका नाम था रामगंगा नेशनल पार्क। चूंकि रामगंगा इतना हाईलाइट नहीं है आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, और इसको एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर रखा गया था, किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम। तो इसका पुराना नाम कोई पूछे तो क्या बताएंगे? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। अभी इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। छठवां, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। जो फूलों की घाटी, फूल ही फूलों की, बहुत सारे फूलों का बगीचा, घाटी, पूरी घाटी में फूल ही फूल हैंगे, और इसी को क्या है? नेशनल पार्क भी बना दिया गया। तो फूलों की घाटी पूछ ले या फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूछे, तो दोनों क्या है? उत्तराखंड में ही है। तो कितने इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हो गए? 6। पहला नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क, दूसरा राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, चौथा गोविंद्र पशु विहार, ठीक है। पांचवा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, छठवां फूलों की घाटी नेशनल पार्क। चलो आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि चमोली को तिब्बत को जोड़ने, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है जो दर्रा, जैसे कि भारत को तिब्बत से जोड़ेगा। क्योंकि भारत में कौन सा हिस्सा को? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का भी कौन सा हिस्सा? चमोली को। चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे के बारे में अपन क्या है? पढ़ेंगे। तो कौन कौन से? माना दर्रा, ठीक है। तो माना दर्रा किस किस के बीच में है? चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा है नीति दर्रा, ठीक है, तो माणा नीति। और तीसरा क्या है? किंगरी बिंगरी दर्रा। तो ये तीनों दर्रा क्या है? चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या है? तिब्बत को जोड़ने वाले। अब उत्तराखंड को ही किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से जोड़ रहा है। ये भी चमोली, मतलब कि ये चमोली को तिब्बत से जोड़ रहे थे। ये कौन थे? उत्तराखंड के कौन से भाग को जोड़ रहा है? उत्तरकाशी को, ठीक है। एक उत्तरकाशी एक जगह है, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, मतलब कि दोनों जगह को जोड़ता है, किससे? तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत कहाँ का हिस्सा है? चाइना का, ठीक है। तो कौन सा दर्रा है? थांगला दर्रा, ठीक है। चौथा दर्रा है थांगला, और छठवां है लिपू लेक गुंजी दर्रा, ठीक है। तो लिपू लेक गुंजी दर्रा, थांगला दर्रा, ये क्या है? उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। और चमोली को तिब्बत से जोड़ता है माना दर्रा, नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा। ये जितने भी ये 5 के 5 जो दर्रे हैं, जो 5 दर्रे हैं, तो वो क्या है? भारत को किससे जोड़ते हैं? चाइना से, ठीक है। तो चाइना से भारत को, चाइना से जोड़ते हैं, या चाइना को भारत से जोड़ते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? रास्ता है, पहाड़ों के बीच से, उनको क्या कहते हैं? पासेस, ठीक है। कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, थांगला दर्रा, लिपू लेक, ठीक है। तो तुम लोगों को ऐसा न पूछा जाएगा कि यह नीति नीति दर्रा चमोली और तिब्बत की को जोड़ता है, नहीं। तो क्या क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो तुम लोगों को बताना होगा कि माना दर्रा, नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, थांगला दर्रा, लिपू लेक, ठीक है। यह पांचों दर्रे आप लोग अच्छे से याद कर लो। उत्तराखंड की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको यह वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, ठीक है।